नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सौर्य अकेडमी पे। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं रिलेशन एंड फंक्शन का पहला लेक्चर, एक लेक्चर हमारा हुआ है। आज के क्लास में उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन का आगे का अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े उसमें हमने क्या जाना, तो हम लोग जाने रिलेशन तक पहुंचने के पहले के टर्म, यानी कि हमने जाना सेट का इंट्रोडक्शन, हमने जाना ऑर्डर्ड पेयर का इंट्रोडक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, और उससे संबंधित उससे सेट कैसे तैयार रिलेशन कैसे तैयार होता है, रिलेशन के बारे में हमने जाना। और पार्ट्स ऑफ रिलेशन, यानी कि रिलेशन एक तैयार होता है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट तैयार होता है जो रिलेशन के रूप में होता है, उसके अंदर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, इन तीनों पार्टों को हमने जाना है। अब हम लोग जानेंगे, कोई भी आप टर्म तैयार करते हैं उसको जानने के पश्चात हम जानते हैं उससे संबंधित उसके टाइप को, तो हम उसके टाइप्स को हम लोग जानेंगे, है ना। इसके अलावा अगर मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिलेशन जो तैयार होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है, तो उस ऑर्डर्ड पेयर को बनाने में हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि दो सेटों की आवश्यकता होती है, जिसमें का पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लिया जाता है ना। तो अब अगर मान लेते हैं कि दो सेट दिए गए हैं, तो अगर पूछा जाए कि दोनों सेट से हम कितने रिलेशन तैयार कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाए, तो कैसे निर्धारित करेंगे, इसको हम थोड़ा देखते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह हो गया कि दो सेट हो गया, एक ए सेट ले ली, इसका नंबर ऑफ ए हम मान लेते हैं कि पी हो गया, है ना, एंड नंबर ऑफ बी जो हो गया वह क्यू हो गया, है ना। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वह क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन हमारा जो होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि अगर कोई सेट दिया जाता है तो उसका सबसेट जो होता है वह कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं एक सेट दिया गया 1 2 3 एलिमेंट्स हो गया, है ना। इसमें एलिमेंट्स का जो नंबर है वह कितना है, 3 है। तो इसका अगर पूछा जाए कि सबसेट कितना होगा, तो इसका जो नंबर ऑफ सबसेट होता है वह 2 to the power n, n कहने का मतलब यह नंबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, तो यही ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन है, तो 2 का पावर पी क्यू हो जाएगा। यहां से हम बता सकते हैं कि दो सेट जो दिए गए हैं उससे नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, कैसे निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां के बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में कि कितने रिलेशन के टाइप्स होते हैं। तो रिलेशन के टाइप्स आइए हम लोग देखते हैं कि कितने रिलेशन के टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग अभी जो हम लोग को सिलेबस में जो पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे, एक होता है एम्प्टी रिलेशन, एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन, और एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो एक एक करके इन तीनों टाइप्स को जानेंगे। अगर ये तीनों टाइप्स हम लोग जानते हैं तो एनसीईआरटी का एक कॉन्सेंट्रिक रिलेशन का 12 का हम लोग सब पार्ट्स कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है कॉन्ग्रुएंस मोडुलो, तो मोडुलो आपके सिलेबस में 12 के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ऐसे जरूरत पड़ेगा तो हम मोडुलो का हम चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या, तो आपका हो गया टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, पहला जानेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या, एम्प्टी रिलेशन, इसको कहते हैं रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन, इसको हम लोग कहते हैं रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमको सेट दिया जाएगा, जैसे ए सेट दिया गया, तो ए से ए में कोई रिलेशन जब नहीं होगा, एक के किसी भी सेट का रिलेशन एक के किसी भी एलिमेंट्स के साथ, एक के किसी भी सेट एक के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन दूसरे आपको एक के किसी भी एलिमेंट्स का साथ जब नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे क्या, वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। इसे डिनोट करते हैं हम फाई से, यानी कि हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए रिलेशन आर ऑन
R is called empty relation. Empty relation if elements of set A is not related to सेट ए। यानी कि अगर केवल आपका केवल एक सेट दिया हुआ है तो सिर्फ हमको उसी के बारे में सोचना है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट भी यही सेट का होगा और सेकेंड एलिमेंट भी यही सेट का होगा। तो ए सेट का कोई भी एलिमेंट ए सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं होगा, रिलेटेड नहीं होगा, संबंधित नहीं होगा। उसके रिक्वायरमेंट जो उसका पार्ट्स है, उसका जो एक कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एम्प्टी रिलेशन, नॉट रिलेटेड टू सेट ए, है ना। और अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? इट इज denoted by 5, है ना। अब देख that is, अब यहां पर यह जो रिलेशन होगा इसको कैसे दिखाएंगे? रिलेशन इज इक्वल टू 5 सबसेट इज इक्वल टू A क्रॉस A, यानी कि इसमें कोई भी रिलेशन में शामिल नहीं होगा, है ना। जैसे देखिए हम यहां पर एक रिलेशन आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल में दो सेट हम ले लेते हैं, चाहे एक सेट ले लेते हैं, जैसे भी हो, है ना। यहां पर जैसे देखिए हमने ले लिया सेट ए 1 2 3 4, ठीक है। हमने एक और सेट ले लिया 1 2 3, है ना। यहां पर हम लिखें जैसे एक रिलेशन का कंडीशन ले लेते हैं एक्स वाई दैट इज सच दैट x is equal to y प्लस 10, है ना। अब देखिए यहां पे जहां वेयर x belongs to A and y belongs to B, चाहे अगर मान लेते हैं सेट नहीं भी लेते हैं, एक ही वो सेट लेते हैं, चूंकि आपके डिफिनीशन में तो एक ही सेट हम दिए हैं, तो एक ही सेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो x भी A में होगा और y भी A में होगा। अब देखिए यहां से तैयार कीजिए, तो r बराबर क्या होगा बताइए। अब यहां पर x का वैल्यू हम 1 रखें, तो x का वैल्यू 1 रखें चाहे y का वैल्यू 1 रखें, तो 1 का 10 कितना हो गया? 11 है, नहीं है। 2 रखेंगे तो 2 10 कितना हो गया? 12 नहीं है इस सेट में। यानी कि यहां पर कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला हो, यानी कि यह आपका जो सेट होगा यह खाली रह जाएगा। यानी कि इसमें से किसी भी एलिमेंट का रिलेशन एक दूसरे के साथ नहीं है, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं x नॉट रिलेटेड टू y, यानी कि संबंध में नहीं है, इसलिए यह रिलेशन क्या कहलाएगा? एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा, वॉइड रिलेशन कहलाएगा। अब इसमें दूसरा रिलेशन का टाइप हम लोग देखेंगे, वह देखिए यूनिवर्स रिलेशन, यूनिवर्सल चाहे यूनिवर्सल रिलेशन हम लिखते हैं, इसको कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। यानी कि इसके अनुसार अगर हम कोई सेट लें तो उसके प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन उसके प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ होगा, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं।
जिसको हम यू से, कैपिटल यू से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं बुक में डिनोशन इसका नहीं भी दिया हुआ है, तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज said to be universal if each element of A related to every element of A, है ना। यानी कि एक रिलेशन, एक संबंध R सेट A में यूनिवर्सल कहलाता है यदि प्रत्येक अवयव A का A के प्रत्येक अवयव से क्या हो, संबंधित हो, है ना। तब उसको हम क्या कहेंगे, उस रिलेशन को यूनिवर्सल कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाई यू और ए क्रॉस ए, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए, दैट इज आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए सबसेट ए क्रॉस, है ना। इसको एग्जाम्पल से देखें, एग्जाम्पल से अगर कोई सेट दिया हुआ है ए 1 2 3, है ना, तो यहां पर यह इसका जो होगा R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए बराबर, अब यहां पर देखिए इसका प्रत्येक अवयव के साथ रिलेशन में होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, है ना। तो ऐसे यह जो आपका है, यह रिलेशन इसका प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ, है ना, रिलेशन में है, तो यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, है ना। तो यहां हमारा जो इसका डिफिनीशन है वह कहता है कि कोई रिलेशन यूनिवर्सल तभी कहलाता है जब दिए गए सेट के प्रत्येक अवयव का संबंध उसके प्रत्येक अवयव के साथ हो, जो कि यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। तो यह जो रिलेशन, यह ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट तैयार किए हैं, यह अपने आप में क्या है, यूनिवर्स रिलेशन है, क्योंकि आप इसके प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव के साथ आपका संबंध दिखाई दे रहा है। अब हम लोग को जानना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तीसरा हम लोग को जानना है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, इसको कहते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध यानी इसको हम कहेंगे ए रिलेशन आर। यह कब तुल्यता संबंध दिखाता है देखेंगे, रिलेशन आर इज इन, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज said to be equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive, है ना। यानी कि एक रिलेशन आर सेट ए में समुच्चय ए में तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। तो अब यहां पर हमको यह दिखाना पड़ेगा कि वह संबंध आर
यदि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। अब देखेंगे इसको कि यह कब आपको दिखाएगा। जैसे रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव कब होगा, इसको स्वतुल्य भी कहते हैं, स्वतुल्य है ना। यह कब होगा तो यहां पर हम बताएंगे है ना, क्या होता है यहां पर, इफ ए बिलोंग्स टू आर, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यानी कहने का तात्पर्य है कि ए रिलेटेड टू ए, यानी कि पहला फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा एंड इज इक्वल यानी कि बराबर होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य कहेंगे। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्सिव बना हुआ है, यानी कि अगर हम रिफ्लेक्शन जैसे हम अपना इमेज देख पाते हैं खुद का हूबहू वही इमेज देख पाते हैं, किसके क्रिया के फलस्वरूप, तो रिफ्लेक्शन के क्रिया के फलस्वरूप ही। तो यहां पर खुद है और खुद ही दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यानी क्या हम लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए, है ना, देन आर इज अ रिफ्लेक्सिव, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना, यह होगा। अब देखिए दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। दूसरा हमको जाना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में या सिमेट्रिक कब होता है, इसको कहते हैं सममित, सममित, है ना। सममित का मतलब होता है सम मतलब बराबर, अमित मतलब संगाती मतलब उसके साथ वाला, यानी कि दोनों जब बराबर होगा किसी भी तरह से, है ना, तो उसको हम कहते हैं, है ना। जैसे हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि यदि ए बी यानी कि पहला और दूसरा एलिमेंट्स का जो ऑर्डर पेयर होगा वह अगर रिलेशन में है ना, तो दूसरा और पहला भी इसी प्रकार से रिलेशन में हो तो वह क्या कहलाएगा, यानी कि अगर ए रिलेटेड टू बी है देन बी रिलेटेड टू ए, यानी कि दोनों को अगर हम बदल दे, जैसे हम लोग क्रम विनिमय नियम पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ते हैं, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। वैसे ही यहां पर है कि ए रिलेटेड टू बी, तब अगर बी रिलेटेड टू ए बी हो जाए, बी ए बी संबंध में दर्शाए तो, है ना, देन आर इज सिमेट्रिक, तब यह सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यह हो गया। इसी तरह से तीसरा देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव इसको कहते हैं संक्रामक। ठीक है, संक्रामक क्या होगा, यदि यहां पर हम लिख भी सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, जिस सेट से लिया गया वो, है ना, यानी कि इसमें होगा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन AC बिलोंग्स टू आर, तब आपका यह क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा, जहां पर ए बी सी सब किस में होगा, सेट ए में होगा, है ना। यानी कि ए रिलेटेड टू बी यह आपका होगा, फिर बी से का रिलेशन सी में होगा, तो उसी तरह से ए का रिलेशन किस में होना चाहिए, सी में, यानी कि ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। यानी कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, तब यह रिलेशन आपका जो होगा वह ट्रांजिटिव होगा। अब ऐसे समझिए, यानी कि खुद का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर जब होगा रिलेशन में होगा, ए के साथ नहीं होगा, 1 1 के साथ होगा, 2 2 के साथ होगा, तो वह आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। हम दो एलिमेंट एक ही सेट से ले लें, ए और बी, अगर ए का रिलेशन बी के साथ हुआ फिर बी का ए के साथ रिलेशन हो गया तो वह कहलाएगा सिमेट्रिक, सममित कहलाएगा। और 3 एलिमेंट ले लिए, पहला दूसरा का रिलेशन हो गया, दूसरा तीसरा का हो गया, तो पहला और तीसरा का भी अगर रिलेशन हो जाता है तब वह कहलाएगा ट्रांजिटिव, संक्रामक। और इस स्थिति में अगर यह तीनों रिलेशन हम दिखा देते हैं, रिलेशन में यह तीनों प्रकार के कंडीशन रिलेशन फुलफिल करता है,
तब हम कह सकते हैं कि दिया गया रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है। यानी कि इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हमको यह तीनों चेक करना पड़ेगा, यानी कि यह तीनों है तो वह रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो इसके बेस पर ही हमको क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज करना है। अब ये तो कंसेप्ट हो गया, यह 2 लेक्चर यानी कि दूसरा वाला लेक्चर था जिसमें हम रिलेशन के बारे में पढ़े थे। बहुत सारा पार्ट रिलेशन का हम लोग पढ़े हुए हैं, जो कि 11th में उसका हमने शॉर्ट लिस्ट करके उसको पिछले क्लास में पहले लेक्चर में हमने समझाया है, बताया है, और इसका टाइप हमने जाना। अब अगले क्लास में, अगले वीडियोज में हम लोग इससे संबंधित प्रॉब्लम्स को करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, जिसके द्वारा हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। इसमें अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत है, कोई आपको परेशानी हो रही है, तो आप जरूर बताएंगे, उसको फिर से हम विजुलाइज करके उसको हम बताएंगे, समझाएंगे। आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आपको नीचे जो है वह नंबर दिए जाते हैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। पुनः अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे रिलेशन के प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।